हेलो एवरीवन, हाय आई एम सनी एंड आई एम अ रिमोट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है। और ये वीडियो हमारा हाउ टू लैंड हाई पेइंग जॉब सीरीज का एक और वीडियो है। सो डेटा स्ट्रक्चर्स सबको पता है राइट इसके बारे में, और इसका इंपॉर्टेंस भी सबको पता है कि जॉब लेने के लिए इंटरव्यू का जो फर्स्ट राउंड होता है वो डेटा स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड होता है, और फिर भी ये सबसे हार्डेस्ट स्टेप होता है राइट टू गेट इनटू द नेक्स्ट राउंड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बोथ फॉर फ्रेशर्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स ये जो टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर्स वो थोड़ा सा क्रिटिकल है। क्रिटिकल इन द सेंस कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लॉट ऑफ नॉलेज, लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी राइट इन ऑर्डर टू कम एट दैट प्लेस जहां पे आप एक इंटरव्यू डीएसए राउंड के क्रैक कर पाओ। बट मेजर चैलेंज क्या है? लेट मी कवर फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल्स जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में राइट। वी जनरली बिल्ड इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज वी जनरली बिल्ड एंटरप्राइज एप्लीकेशंस और सम प्रोडक्ट राइट, जहां पे जो लॉजिक्स होते हैं ना एप्लीकेशंस बनाने के वो इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते। बहुत रेयरली कॉम्प्लेक्स चीजें बिल्ड करते हैं हम, बट मेजर ऑफ द टाइम हम लोग बहुत इजी चीजों से डील करते हैं राइट, जहां पे डेटा स्ट्रक्चर्स इतनी भारी मात्रा में यूज नहीं होती है। लाइक एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स ज्यादा से ज्यादा आपको लिस्ट, मैप, सेट इतना दिखने मिलेगा। बहुत रेयरली ग्राफ और फिर ट्रीज, सेगमेंट ट्रीज, हीप्स, ये सब बहुत रेयरली देखने को मिलता है। तो इससे क्या होता है ना, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनका वो ब्रेक हो जाता है रिदम, वो डीएसए सॉल्व करने का, डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करने का राइट। तो ओवर द टाइम विद एनी कॉन्सेप्ट सो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है वापस से उसे रिवाइज करना, उन चीजों को वापस से सीखना जिसे आप यूज नहीं कर रहे हो राइट। टेक में ये एक चीज है कि आप कोई भी चीज, लेट्स से आज आप जावा पे काम कर रहे हो और फिर लेट्स से नेक्स्ट 2 साल 1 साल तक किसी और टेक पे काम किए तो आपको जावा की सारी चीजें याद नहीं रहेगी, एंड दैट इज ट्रू फॉर एनी अदर टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर के साथ भी यही होता है, ठीक है। प्लस जो फ्रेशर्स होते हैं मैंने देखा है कि बहुत बारी बच्चों को ना अच्छा नहीं लगता प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा स्ट्रक्चर्स में उतना इंटरेस्ट नहीं आता उनको कुछ बनाना है, बिल्ड करना है, बिल्ड करने में ज्यादा मजा आता है। और कुछ लोग हैं जिनको सच में इंटरेस्ट है तो उनको उतना डिफिकल्टी लेवल नहीं होती, ठीक है। तो मैं बेसिकली एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया हूं, क्योंकि वो बच्चे और या वो वर्किंग प्रोफेशनल्स या वो फ्रेशर्स लाइक एवरीवन हु जस्ट वांट टू क्रैक दिस राउंड, डीएसए कितना करे, कितना करने से आपको वो राउंड क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो उसका मैं 2 रिसोर्सेस लेके आया हूं, एंड ये टेस्टेड रिसोर्सेस है। मैंने खुद बहुत सारे स्विचेस किए हैं, ठीक है, और मुझे पता है, मुझे एग्जैक्टली पिन पॉइंट पता है कि क्या होता है, ठीक है, कहां से कितना आप अगर पढ़ लेते हो दैट इज एनफ। लाइक 8 और 9 आउट ऑफ 10 राउंड्स यू विल बी एबल टू क्लियर। आई मीन टू से कि 10 कंपनी में अगर अप्लाई कर रहे हो तो 8 कंपनी तो आप क्रैक कर लोगे डीएसए राउंड का, अगर ये जो मैं दिखा रहा हूं वो अगर करो, ठीक है। ये रिसोर्सेज सिर्फ उतना ही नहीं कवर करता, ये आपको बेसिकली हेल्प भी करेगा इन अ वे जहां पे यू विल बी कवरिंग ऑल द टॉपिक्स, रिक्वायर्ड टॉपिक्स जो आपको करना ही है इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, प्लस आपको ट्रैक भी कर सकते हो, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो सबसे पहला रिसोर्स है Blind75। तो यहां पे मेरे स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूं। ये जो पहला रिसोर्स है, आप अगर यूजुअली गूगल में Blind75 सर्च करोगे, ठीक है, Blind75, तो आपको पहला लिंक मिल जाएगा Blind75 लीड कोड क्वेश्चंस, ठीक है। एंड व्हेन यू ओपन दिस यू शुड सी अ पेज लाइक दिस, ठीक है। यहां पे ध्यान से देखो, ये बेसिकली द आइडिया बिहाइंड दिस क्वेश्चंस टॉपिक्स इज कि ये वो सारे रिलेवेंट टॉपिक्स कवर करता है जो एक इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है राइट। इसके बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा डेटा स्ट्रक्चर वाइज, ठीक है। ये एक बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल तक टॉपिक्स कवर किया हुआ है। यहां पे आप देख सकते हो, एरे हो गया, बाइनरी हो गया, डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गया, ग्राफ हो गया, इंटरवल, लिंक लिस्ट, मैट्रिक्स, स्ट्रिंग, ट्री और क्या है, हिप्स राइट। अगर इतना टॉपिक आप कर लेते हो और इनके अंदर आप देखोगे अराउंड 8 to 14 क्वेश्चंस है हर एक टॉपिक का, बस इतना करना है। ये कितना है, 75 क्वेश्चंस है ये राइट। बट अगर आप इसको इतना सॉल्व कर लेते हो, इफ यू आर कंफर्टेबल सॉल्विंग दिस 75 क्वेश्चंस राइट विद इन अ टाइम लिमिट ऑफ 30 मिनट्स, ठीक है। ये बेसिकली दिस रेंज फ्रॉम इजी टू मीडियम लेवल डिफिकल्टी। लीड कोड पे अगर आप मीडियम लेवल डिफिकल्टी सॉल्व कर पा रहे हो विद इन 30 मिनट्स 40 मिनट्स, वी आर गुड एनफ टू क्रैक एनी लाइक 8 आउट ऑफ 10 कंपनीज फॉर श्योर, ठीक है। 80% ऑफ द टाइम यू विल क्रैक दिस राउंड, ठीक है। तो द मेजर फोकस हियर इज कि आपको इन टॉपिक्स के बेसिक्स पढ़ना है, ठीक है। उसके रिसोर्सेज मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डेटा स्ट्रक्चर्स अगर अब नहीं आता है वो पढ़ सकते हो। एक बार जब बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स का आइडिया आ गया, आपको पता है कि वो कैसे काम करता है, तो आपको उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं हर एक टॉपिक के अंदर, ठीक है, जो भी है उसे सॉल्व करना है। अगर इसमें कंफर्टेबल हो जा रहे हो, आपके पास टाइम है, गो अहेड एंड डू इट, ठीक है। बट उसके पहले तक ये सारे सॉल्व करना है, हर एक टॉपिक के किसी भी क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। बहुत बार मैंने एक्सपीरियंस करा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे लिए रिपीटेटिव रहे हैं, whether it is Amazon or any startups or any big tech companies, right, remote companies, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं,
तो इसे आप ऐसा समझो कि ये तो क्वेश्चंस करने ही है, ये अगर आ गए तो वो मिस नहीं होना चाहिए। और एक इंटरेस्टिंग बात है इसके बारे में कि ये क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो ना, तो हर एक टॉपिक का जो मेजर क्वेश्चंस, मेजर पैटर्न्स होता है ना, वो कवर हो जाएगा। ये बहुत ही खास बात है इस रिसोर्स का, ठीक है। तो ये करना ही करना है, ठीक है। ये 75 क्वेश्चंस करना है। अगर लिंक लिस्ट कर रहे हो अब, ये क्वेश्चन कितने हैं? 6 क्वेश्चंस है, राइट। आपको कहीं और नहीं जाना, किसी और वीडियोस को नहीं देखना है। मैंने देखा है यूट्यूब पे जो प्लेलिस्ट है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, लिंक लिस्ट, उसमें 50-100 क्वेश्चंस है। क्यों करना है? अगर आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं है, आपको बेसिक इंटरव्यू राउंड्स क्लियर करने हैं, तो आप इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? यही रीजन है कि आप ट्यूटोरियल हेल में जाते हो, आपका टाइम बहुत ज्यादा लगता है, उसके बाद आप डिमोटिवेट हो जाते हो। यू बी फोकस्ड, डोंट वरी। अगर आपको ऐसा मत सोचो कि एक कंपनी में मैं रिजेक्ट नहीं होना चाहिए इसलिए सब कर लेता हूं, नहीं। देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ। आपको ये बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, जहां पे आप उतना ही करो जितना रिक्वायर्ड है, नहीं तो फिर आप बाकी के राउंड में फेल हो जाओगे, राइट। आपको बैलेंस्ड वे में हर एक राउंड के लिए, वेदर इट इज अ टेक्निकल राउंड, डीएसए राउंड, लीडरशिप राउंड, हर एक राउंड के लिए प्रिपेयर करना है। तो इतना टाइम मत दो, राइट, क्योंकि थोड़ा सा लक भी चाहिए होता है कंपनीज में, राइट। हो सकता है आपने बहुत तगड़ा प्रैक्टिस किया है, बट फिर भी आप फंस सकते हो। तो इट्स बेटर टू हैव अ ट्रेड ऑफ, इट्स बेटर टू नो थिंग्स, जितना रिक्वायर्ड है उतना करो, सो दैट 80% ऑफ द इंटरव्यूज विल बी एबल टू क्रैक, ठीक है। डोंट गो फॉर परफेक्शन इज माय आइडिया, ठीक है। ये हो गया ब्लाइंड 75 का रिसोर्स। सारे रिसोर्सेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको डेटा स्ट्रक्चर्स कहां से पढ़ना है वो सारी चीज मैं डाल दूंगा, ठीक है। बाकी यहां पे वापस आते हैं। नेक्स्ट है ग्राइंड 75। अब इस वेबसाइट का खास बात ये, इसमें बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस ओवरलैप्ड है विद ब्लाइंड 75, बट इसमें कुछ और क्वेश्चंस भी है जो आप कर सकते हो इन केस यू हैव टाइम इन योर हैंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये वेबसाइट का एक खास बात है ना कि यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये पूरा डिटेल्स में आपको बताता है। आपको इजी सॉल्व करना है, इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ तो आप इजी से सॉल्व कर लो, ठीक है। इजी में आपको सिर्फ 41 क्वेश्चंस मिलता है। आपको मीडियम करना है, मीडियम में आपको 70 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। फिर हार्ड भी करना है तो 66। सो इस वेबसाइट में लगभग 150 क्वेश्चंस है, ठीक है। पहले आप 75 क्वेश्चंस कर लो ब्लाइंड 75 से, बट अगर क्वेश्चन रेफर करके आप यहां से भी कर सकते हो। बेसिकली यू गेट अ चांस टू, लेट्स से आपने ये कर लिया तो आप मार्क करते जाओ। आपको यहाँ पे प्रोग्रेस ट्रैक करने मिल रहा है, ठीक है। कंसिस्टेंसी आपका मेंटेन रहेगा, ठीक है। ये आपको सिखाता भी है। अगर यहाँ पे आप देखोगे ना कि लेट्स से आपके पास कितना टाइम है, आपके पास पर वीक में आप कितना टाइम दे सकते हो, ठीक है। कितना वीक्स के लिए आपको शेड्यूल चाहिए, कितने क्वेश्चंस करने हैं। लेट्स से मेरे इंटरव्यू में अभी 6 वीक बचा हुआ है, ठीक है, और मैं कितना टाइम दे सकता हूँ पर वीक, उसके हिसाब से आप सेट कर लो, ठीक है। उसके हिसाब से सेट कर लो। लेट्स से पर वीक में अगर डेली 4 घंटे बैठता हूँ तो 4 6 24, राइट, 24 आवर्स में दे सकता हूँ। यहाँ पे आपने स्क्रॉल करके कर लिया तो ये बोलता है ग्राइंड 164 क्वेश्चन कर सकते हो, बट मैं बोलता हूँ इजी और मीडियम टारगेट करो स्टार्टिंग में, ठीक है। ये बेसिकली आपको एक आइडिया दे देगा कि कितने टाइम रेंज में कितना आप कर सकते हो, मतलब इन ऑर्डर टू क्रैक द इंटरव्यू। उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस कर लो। जितना आपके पास टाइम है, जितना घंटे आप रोज दे सकते हो, यहाँ पे सेट कर लो। आपको कौन सा डिफिकल्टी लेवल तक, मैं तो बोलता हूँ इजी से मीडियम इज गुड एनफ। आपको हार्ड करने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। इवन फॉर माइक्रोसॉफ्ट, फिर क्या हो गया वहां पे, Amazon, पेपाल, बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो टॉप लेवल पे है, गूगल, ठीक है। मैं बता रहा हूं कि गूगल में बस वही होता है कि यूनिक बात यह है कि गूगल की क्वेश्चन जो होता है बहुत ऐसे न्यू होते हैं, राइट। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है पैटर्न, ठीक है। मल्टीपल पैटर्न उसमें मर्ज होते हैं, ठीक है। तो वो सब कवर हो जाएगा। बस द कंडीशन इज यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। यहाँ पे आप देखोगे प्रैक्टिस करते जाओगे हर एक वीक का। आपको यहाँ पे देखो हर एक वीक का वीक 1 वीक 2 में आप क्या करना है वो सारे दे देते हैं। ऐसे करके आप मार्क करते जाओ, आपका प्रोग्रेस ट्रैक होते जाएगा, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, मैंने ये चीज करा हुआ है, ठीक है। पेपाल के बाद ऑलमोस्ट मैंने 20 to 30 कंपनीज क्रैक करे थे। मोस्ट ऑफ देम वेयर फ्रॉम बैंगलोर, स्टार्टअप्स, ठीक है, मिड साइज कंपनी। और एंड आई एम करेंटली वर्किंग इन अ रिमोट कंपनी, एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी है, रिमोट जॉब है मेरा, उसमें काम करता हूँ, ठीक है। तो मैंने काफ़ी टाइम तक जॉब स्विच करने के लिए, उस वक्त जब मैं प्लान कर रहा था, मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हैं, काफ़ी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है और मुझे बहुत एक पैटर्न समझ में आया इंडस्ट्री का, जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने सिर्फ इतना ही करा था। मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ फ्रॉम लास्ट 7 years। मैं भी इतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकता, और जिन्हें इंटरेस्ट नहीं है डीएसए में वो भी करना नहीं चाहते। तो ये बहुत लिमिटेड 75 क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, मतलब एक जॉब पाने के लिए, राइट। इसके बाद आपको मतलब देयर इज नो लुकिंग बैक। वंस यू आर इनटू द जॉब
यू फोकस ऑन डेवलपमेंट, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रैकिंग दिस इंटरव्यू यू कैन एटलीस्ट इतना मेहनत तो करना होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिसोर्सेज। इतना ही कर लो, इसके बाद टाइम है, इंटरेस्ट है तो करो, मैं नहीं बोलता, बट जो चीज आपको फोकस करके करना है वो है ये 75 क्वेश्चंस, एंड मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो लीड कोड में डेली, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, क्योंकि आप अगर कंसिस्टेंटली ये क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो ना तो आपको याद नहीं रहेगा। रिवाइज भी करो, पैटर्न्स एकदम छप जाना चाहिए यहाँ पे, कि अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमा के देता है, अमेज़न वगैरह में ऐसा करता है कि वो जो लैंग्वेज होता है ना क्वेश्चन का, वो बस लैंग्वेज चेंज करते हैं, अंदर का क्वेश्चन पूरा सेम रहता है, ठीक है। सो आई होप आपको मेरा जो मैसेज है वो कन्वे हो गया होगा एंड आप कन्विंस्ड हो गए होंगे। सो प्लीज ये ट्राई करना और मुझे बताना आपको क्या लगता है, ठीक है, इस अप्रोच के बारे में। फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी है, कुछ भी है, कमेंट में डाल दो, मैं उसको एड्रेस कर दूंगा। आप मुझे लिंक्डइन पे, इंस्टा पे, कहीं पे भी रीच आउट कर सकते हो। आई एम अवेलेबल टू हेल्प यू देयर। द ओनली थिंग विच आई वांट फ्रॉम यू कि प्लीज सपोर्ट करो मुझे, थोड़ा सा एंगेजमेंट दिखाओ, नहीं तो इट्स वेरी डिमोटिवेटिंग, राइट। मैं बार बार हर वीडियो में यही बोल रहा हूँ कि मुझे क्या चाहिए आपसे, आपको बस लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, मेरे साथ जुड़े रहना है, ठीक है। इस कम्युनिटी को साथ में ग्रो करना है। आप मुझे अपना दोस्त मानो और समझो, जो भी आता है दिल में आप मुझे रीच आउट करो डीएम पे, आई विल पर्सनली कनेक्ट विथ यू टू हेल्प यू आउट। द ओनली थिंग इज यू हैव टू बी वेरी सीरियस एंड वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स व्हाट यू वांट। और कमेंट करके जाना, मुझे हर इंसान से 2-3-4 कमेंट चाहिए, ठीक है। मुझे एंगेजमेंट चाहिए वीडियोस पे, मैं अपना पूरा एनर्जी लगा रहा हूं, आपको भी लगाना है, तभी मजा आएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो।